हे गाइस, मैं याह्या नवाब। आज दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिव्यू। तो मेरे पास एक साइकिल है, इलेक्ट्रिक साइकिल है। आप देख रहे होंगे थोड़ी सी अजीब लग रही है। अजीब का मतलब कि ये नॉर्मल साइकिल से अलग दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल है। तो इसमें क्या खास है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, अदर जो कंपनीज़ हैं मार्केट में अवेलेबल, सपोज़ कि हीरो, तो उनसे ये किस तरह से अलग है, ये सारी चीज़ों की हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तरंग इलेक्ट्रिक साइकिल है। ये तरंग कंपनी का नाम है और इस मॉडल का नाम है मस्ती। तरंग कंपनी सूरत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाती है। और दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें और भी बनाती है, तो उनकी हम चर्चा नहीं करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिव्यू लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक साइकिल तरंग, जिसका मॉडल नेम है मस्ती। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ें खास हैं और क्या क्या चीज़ें अलग हैं जो अलग मॉडलों से अलग इसे बनाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें बैटरी डिटैचेबल है, डिजिटल डिस्प्ले है, फैट टायर है, 3 इंच मोटा टायर है और हब मोटर है। और दोनों टायरों में इसमें डिस्क ब्रेक है। तो कैसे ये काम करती है, कैसे हम डिटैच करेंगे बैटरी को और कैसे इसे ऑपरेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा नज़दीक आइए, मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी कैसे डिटैच करेंगे। ये है की, बैटरी की है और ये एक इग्निशन की है। तो किस तरह से मैं बैटरी को डिटैच करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे की का साइज़ है, मैंने की डाली और अनलॉक किया ये। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये लॉक हो रहा है। ये यहाँ पे अगर आप नज़र दौड़ा रहे होंगे, ये देखिए ये ऊपर आ रहा है, तो ये लॉक हो जा रहा है। और मैंने अनलॉक किया और थोड़ा सा ऊपर पुश किया तो ये डिटैच हो गई। ये बैटरी डिटैच हो गई। ये बैटरी है 36 वोल्ट की है और 10 एम्पियर की बैटरी है। 36 वोल्ट 10 एम्पियर की बैटरी है, तरंग की बैटरी है। और इसको फिट करना भी बड़ा आसान है। ये नॉर्मल 2.9 केजी की बैटरी है और आसानी से आप इसे फिट कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये आपने इसे फिट कर दिया और यहाँ पे इसे लॉक कर दिया, चाबी हाथ में आ गई। अब आप इसको चाहे जितना ताकत लगाएं, ये ऊपर नहीं जाने वाली है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। सपोज़ आप फ्लैट में रह रहे हो या फिर आपकी जो पार्किंग है वो थोड़ी दूर है, तो चार्जिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आप बैटरी डिटैच करके फ्लैट के अंदर ले जाके उसे चार्ज कर सकते हैं। उधर से आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ चार्जिंग पॉइंट इसका कहाँ पे है। अभी मैंने आपका चार्जिंग पॉइंट नहीं बताया, तो यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये चार्जिंग पॉइंट है। बैटरी में दिया हुआ नॉर्मल लैपटॉप जैसा चार्जर होता है और उसके थ्रू आप यहाँ पे पिन अप करके उसे चार्ज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक खास चीज़ ये है कि इसमें इग्निशन की है। बहुत सारी साइकिल जो है मार्केट में अवेलेबल है, उनमें इग्निशन की नहीं है। तो ये यहाँ पे जो है ये है कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर है, इसमें हम इग्निशन की लगाएंगे और ऑन कर देंगे तो ये चलने लगेगी। अब कैसे चलेगी, इसमें क्या क्या फंक्शन है, तो पहले मैं यहाँ के फंक्शन बता देता हूँ, उसके बाद मैं डिस्प्ले के फंक्शन बताऊँगा आपको। दूसरी चीज़ दोस्तों कि ये है बैक टायर है। इसमें क्या है कि देखिए ये फैट टायर है और जो इसकी ग्रिप है वो एमटीबी टाइप की ग्रिप है, तो इसकी ग्रिप रोड पे बहुत अच्छी बनती है। और दूसरी चीज़ की इसमें जो वो बैक टायर है, जो रियर टायर है, उसमें डिस्क ब्रेक, ये देखिए आप डिस्क ब्रेक देख रहे होंगे, डिस्क ब्रेक लगी हुई है। और हब मोटर है, ये भी वाटर प्रूफ है क्योंकि आप किसी भी सीज़न में इसे चला सकते हैं। मोस्टली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती हैं वो सारी वाटर प्रूफ होती हैं, इसमें कोई राय नहीं है, क्योंकि हर सीज़न के लिए ये साइकिल बनाई जाती हैं। तो डिस्क ब्रेक और हब मोटर में है। और ये फैट टायर है। इसकी ग्रिप अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी ग्रिप है, जो कि रोड में बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बनाती हैं और चलने में आपको ज़्यादा हचका नहीं लगता है, ज़्यादा धक्का नहीं लगता है। दूसरी चीज़, आप इधर से आएँ तो मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो सीट है ये सेल्फ एडजस्टमेंट सीट है। यहाँ पे ये देखिए एडजस्ट करने का बना हुआ है, इसको ओपन करके आप सीट एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये इसको फिट करके आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए फिक्स हो गई। तो इस तरह से इसे आप फिक्स कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें एक और फंक्शन है, वो ये है कि पेडल असिस्ट। पेडल असिस्ट किस तरह से काम करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जब आप पैडलिंग करते हैं तो पैडलिंग के वक्त आपकी ताकत नहीं लगती है, आप धीरे से पैडल, एक राउंड पैडल घुमाएंगे तो बहुत स्पीड मिलेगी, वो चीज़ भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए आइए डिस्प्ले के फंक्शंस देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है डिस्प्ले, अभी ऑन है, मैं ऑफ़ कर देता हूँ, फिर से ऑन करूँगा। ये मैंने ऑन किया और ये देख रहे होंगे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है 5। इसको मैं, ये 5 मोड होते हैं इसमें, 5 मोड। सबसे पहले मैंने ज़ीरो कर दिया। अब ज़ीरो पे ये इलेक्ट्रिक काम नहीं करेगा। ये देखिए, मैं, ये एक्सीलेटर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्सीलेटर है, ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। फिर से मैं इसे 1 पे करता हूँ तो इसमें मिनिमम स्पीड मिलेगी, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए चला, अब ये चल रही है।
फिर मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी, 2 मोड पे मैंने किया, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ी, 3 मोड पे किया, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ी, चौथे मोड पे और 5वें पे, और ये फुल स्पीड मैक्सिमम ये 25 किलोमीटर पर आवर्स चलती है। 25 किलोमीटर आपको यहाँ पे, ये अभी तो खैर इस पे लोड नहीं है इसलिए 31 बता रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर्स ये चल सकती है। दूसरी चीज़ इस डिस्प्ले में ये है कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बैटरी इंडिकेटर। अभी मैंने चार्ज की है तो ये बैटरी फुल बता रही है। इस पे टाइम बताता है कि आप कितने घंटे इसको ऑपरेट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक मोड पे, टेम्परेचर बताता है, मोटर कितना पावर कंज्यूम कर रही है वो बताता है, और यहाँ पे टोटल आपने कितने किलोमीटर चला लिए हैं ये यहाँ पे शो करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप फंक्शन देख रहे होंगे तो ये यहाँ पे हाँ? कहाँ से बंद हो गया आपने? कब से चालू? चल अभी 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 रुक गया बंद है क्या? चालू चालू यहीं से? हाँ तो ये पर चालू है। तो इसके फंक्शन मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि आप पेडल अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसको 1 2 3 4 5 मोड तक चला सकते हैं। पेडल चलाने में थोड़ा सा आसानी होगी। 1 पे थोड़ा सा टाइट चलेगा और 5th पे एकदम स्मूथ चलेगा। दूसरी चीज़ कि ये इग्निशन की है, जितने एक्सीलेट करेंगे उतनी तेज़ आपकी साइकिल चलेगी। मैक्सिमम 25 पर किलोमीटर की स्पीड चलेगी, और 25 किलोमीटर से ऊपर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए 25 किलोमीटर तक की ही साइकिल मार्केट में अवेलेबल है। अब जो फ्रंट टायर है दोस्तों उसको मैं बता दूं कि उसमें भी डिस्क ब्रेक लगी हुई है, फैट टायर है, ग्रिप देख रहे होंगे। और एक और ख़ास चीज़ दोस्तों मैं बताना भूल गया आपको कि इसमें क्या होता है, ऑटो पावर कट होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो वायर दिख रही है दोनों साइड, इसका यूज़ करेंगे तो एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। कोई सी भी दोनों में से किसी एक को भी यूज़ करेंगे तो एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। ये एक सेफ्टी फीचर होता है ताकि ब्रेक जल्दी से लग जाए। आप जैसे ही चला रहे हैं इसको दबाए तो पावर कट हो जाता है, मोटर बंद हो जाती है। ठीक है। तो और दूसरी चीज़ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये साइकिल ही क्यों ख़रीदी, या आप अगर साइकिल ख़रीदें तो ये वाली साइकिल मतलब तरंग इलेक्ट्रिक साइकिल ही क्यों ख़रीदें। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हीरो की मार्केट में अवेलेबल है, हीरो ब्रांड है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ब्रांड छोड़ के ये क्यों ख़रीदूँ। बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल जायज़ है। तो मैं उसके लिए एक चीज़ कहूँगा कि इस साइकिल में और हीरो की जो इलेक्ट्रो सीरीज़ है उस साइकिल में बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि सबसे पहले जो बैटरी है वो हीरो की फ़िक्स्ड बैटरी है, फ्रेम में फ़िक्स्ड है। और इसकी क्या है, डिटेचेबल बैटरी है। मैंने बताया किस तरह से आप इसे डिटेच कर सकते हैं, और डिटेच करने के फ़ायदे क्या हैं कि आप फ्लैट या फिर आपकी पार्किंग दूर है तो चार्जिंग में आपको आसानी होती है। दूसरी चीज़ कि ये फैट टायर है, और आगे और पीछे दोनों टायरों में इसमें डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। जो हीरो की इलेक्ट्रो सीरीज़ है, जो 25 की सीरीज है, वो उसमें क्या है कि ऐसे फ्रंट टायर में ही डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, बैक टायर में डिस्क ब्रेक नहीं दिया हुआ है। उसमें शॉक कप भी नहीं दिया हुआ है, जबकि इसमें शॉक कप दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे फ्रंट में शॉक एब्जॉर्बर दिया हुआ है। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं दोस्तों कि डिस्प्ले में आपको
गियर नहीं मिलेगा, सिंगल स्पीड है, आप 5 मोड तक इसे ऑपरेट कर सकते हैं और पेडल असिस्ट उसमें भी है और पेडल असिस्ट इसमें भी है। और दोस्तों तो खास चीज़ ये है कि डिफरेंस क्या है उस साइकिल में और इस साइकिल में, तो डिटेचेबल बैटरी का डिफरेंस है, फैट टायर का डिफरेंस है, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक का डिफरेंस है और माइलेज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों मैं बताना ही भूल गया कि इसका माइलेज कितना है और प्राइस कितना है। तो इसका माइलेज है 35 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर, मतलब आप 35 से 40 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पे इसे चला सकते हैं। ऐसा अभी तक हीरो की कोई भी सीरीज़ में अवेलेबल नहीं, इतना माइलेज हीरो किसी भी सीरीज़ में नहीं देता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप पेडल असिस्ट पे इसे चलाते हैं तो ये 55 किलोमीटर तक चलती है। हीरो की जो 23 का मॉडल है, 23,000 का जो मॉडल है, उसमें आप पेडल असिस्ट पे 35 किलोमीटर तक चला सकते हैं और एक्सीलेटर पे आप उसे 25 किलोमीटर चला सकते हैं। लेकिन इसे आप 35 टू 40 किलोमीटर, मतलब 35 से 40 किलोमीटर एक्सीलेटर पे चला सकते हैं और पेडल असिस्ट पे आप इसे चला सकते हैं 55 किलोमीटर। तो दोस्तों ये चीज़ हो गई बेहतर, क्योंकि आपको भी जानना चाहिए और मुझे भी बताने का पूरा फ़र्ज़ है जिस तरह से मैं इसे चलाता हूँ। तो ये लगभग 35 टू 40 किलोमीटर एक चार्जिंग पे चलती है और पेडल असिस्ट पे चलती है। पेडल असिस्ट किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक आएंगे तो बेहतर होगा देखने में। मैंने इग्निशन की ऑन कर दी और 5 मोड पे मैंने ले लिया है, 5 मोड पे लिया है और मैं धीरे धीरे इसको, देखो स्पीड देखना आप साइकिल की, ये देखिए आपको स्पीड दिख रही है कितनी तेज़ चल रही है। अब मैं एक बार इसका पावर कट करके बताता हूँ कि किस तरह से आप नॉर्मल साइकिल, पावर मैंने कट कर दी है, अब देखिए इसमें ताकत लगेगी और स्पीड भी आपको कम मिलेगी। अब उसी हिसाब से मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ और फिर पेडलिंग करता हूँ, ये देखिए। तो ये है पेडल असिस्ट जो कि इसको और साइकिलों से बेहतर बनाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस साइकिल का रिव्यू अच्छा लगा होगा और मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड करा देता हूँ इस कंपनी का, तो आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास कमेंट है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करें, मैं वहीं पे इंस्टेंट आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, याह्या नवाब के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।